आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल में खनिज संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें खनन की क्रिया द्वारा भूगर्भ से बाहर निकाला जाता है। यानी जो खनिज हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उन्हें मशीनों से और मानव के जो औजार हैं उनसे उनको खोद के खदान बना करके उनका खनन किया जाता है और खनिजों का उत्पादन जिस स्थान पर किया जाता है उसे खनन दोहन कहा जाता है। खनिज संसाधनों की कुछ विशेषताएं होती है कि ये निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं। अन्य जैसे प्रकृति में मिलने वाले संसाधन की अपेक्षा खनिज मिलने के कुछ निश्चित स्थान होते हैं, उन्हीं स्थानों पर ये खनिज मिलते हैं। अधिकतर जो खनिज हैं वो भूगर्भ में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के बाहरी परतों पर या धरातल पर ही वो हमें पड़े हुए मिल जाएं। अधिकांशतः जो खनिज हैं वो भूगर्भ में पाए जाते हैं। भूगर्भ में खनिज पदार्थ निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। एक बार बाहर निकालने के बाद उस अनुपात में हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाते हैं और जो खनिजों से वस्तुएं बनती है वो टिकाऊ, मजबूत होती है और काफ़ी लंबे समय तक उनका उपयोग हम कर सकते हैं। खनिज का उत्पादन करना, उनको साफ सफाई करना, फिर उपयोग, उनका रूपांतरण करके बाज़ार में इनके बेचना अत्यधिक खर्चीला काम होता है। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के खनिजों का वर्णन करेंगे और वो धरती पर कहाँ कहाँ किन किन देशों में फैले हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे लौह अयस्क खनिज है। लौह अयस्क खनिज जो है सभी जो खनिज है, जो खनिज मिलते हैं, जो उद्योग हैं, इन सब का आधार है, क्योंकि सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो लोहे से बनी हुई है। जो इंडस्ट्रीज हैं, मशीनें हैं, सब की सब। और जो हमारे भूपटल का संगठन है उसमें लोहे का प्रतिशत 5% पाया जाता है। भूगर्भ से जब लोहा निकाला जाता है तो अशुद्ध होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अपद्रव्य मिले होते हैं, जैसे गंधक, मैग्नीशिया, चूना आदि। तो उनको साफ करके काम योग्य लोहे को बनाया जाता है। लोहा अयस्क कई प्रकार का होता है, जैसे मैग्नेटाइट। इसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। Fe3O4 ये सबसे बढ़िया किस्म का अयस्क है। इसमें लोहे की मात्रा लगभग 70% होती है और इसका रंग काला होता है। यह मुख्यतः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। फिर है हेमेटाइट। जैसे हमने मैग्नेटाइट का सूत्र देखा Fe3O4, तो हेमेटाइट का है Fe2O3। यानी मैग्नेटाइट से जो इसकी क्षमता है वो एक कम हो गई। जहाँ मैग्नेटाइट Fe3 है वहाँ हेमेटाइट Fe2 है, जहाँ मैग्नेटाइट O4 है वहाँ हेमेटाइट O3 है। यहाँ जो लोहे के अंश की मात्रा है वह 50 से 60% है। इसका रंग लाल और भूरा होता है। फिर है लिमोनाइट। जैसे जैसे लोहे के अंश की मात्रा कम होती जाती है वैसे वैसे लिमोनाइट में जो इसकी मात्रा है वह 50% तक रह जाती है। इसका रंग भी जहाँ पहले काला मैग्नेटाइट का, फिर हेमेटाइट का लाल भूरा, तो इसका हल्का पीलापन लिए हुए भूरा रंग होता है। फिर जो निम्न कोटि का अयस्क है वो है सिडेराइट।
इसके अंदर लोहे की मात्रा 20 से 30% पाई जाती है, जहाँ मैग्नेटाइट में 70% है, हेमेटाइट में 50 से 65% है, लिमोनाइट में 50% तक है और सिडेराइट में 20 से 30% तक लौह अंश की मात्रा मिलती है। अब इनका वितरण जैसे चीन के क्षेत्र हैं अनशान, चांगलिंग, वुहान, मंगोलिया, इन क्षेत्रों में लौह अयस्क मिलता है। चीन उत्पादन लोहे में इसका तीसरा स्थान है और जो दक्षिण मंचूरिया का क्षेत्र है वह चीन का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ से लगभग 50% लोहे के भंडार हैं। तो चीन में जो मुख्य क्षेत्र है वह है दक्षिणी मंचूरिया और वहाँ मिलने वाले क्षेत्र अनशान, चांगलिंग, वुहान और पेंकी क्षेत्र जो है वो मुख्य है। ब्राज़ील का जो मुख्य क्षेत्र है लोहे का वो पठारी क्षेत्र है और वहाँ एक राज्य है मिनास गेरास। ब्राज़ील का अधिकांशतः जो लौह अयस्क है वो इसी राज्य से निकाला जाता है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्रमुख लौह उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया लौह उत्पादन की दृष्टि से 2017 में प्रथम स्थान पर आ गया था। ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकांश उत्पादन होता है वो पिलबारा क्षेत्र से और हेम्सले खदान और गोल्डहम खदान से होता है। पिलबारा क्षेत्र में माउंट टॉम राइस, माउंट न्यूमैन ये मुख्य खनन क्षेत्र हैं। सिडनी में भी एक क्षेत्र है जिसे ऑयरन नोब कहते हैं, वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। रूस एक खूब बड़ा विस्तृत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। यहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन में जो यूराल प्रदेश है वो पूरे देश का लगभग 50 से 54% तक लोहे के भंडार को संचित रखता है। यहाँ क्रिबेरोइग रूस में सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्रिबेरोइग के बाद में जो यूराल प्रदेश है। इसके बाद में जो गोरनाया शोरिया प्रदेश है यह मध्य साइबेरिया जो राज्य है वहाँ है और यहाँ ये जो है इसके पास एक कोयले का क्षेत्र है जिसे कि डोनबास कोयला क्षेत्र स्थित है और यहाँ पर पाए जाने वाला लोहा जो है निम्न कोटि का है। फिर है आमूर घाटी। सुदूर पूर्व में आमूर घाटी में वर्तमान में थोड़ा बहुत खनिज निकाला जाने लगा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ हेमेटाइट किस्म का लोहा निकाला जाता है। यहाँ पर गोजेविक, वर्मिलियन, मेसाम्बी, मार्क्वेटी आदि रेंजेज हैं जहाँ से लोहे का उत्पादन होता है। यूक्रेन का क्रिबोइरोग क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से और स्टोरेज की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र का यूक्रेन में सबसे अधिक महत्व है क्योंकि यहाँ लौह अंश धातु का 48% पाया जाता है और ये निर्यात किया जाता है। कर्च अंतरीप जो है वो पूर्वी क्रीमिया में स्थित है और कुर्स्क क्षेत्र नीपर नदी के पास। कनाडा में लौह अयस्क का जो मुख्य क्षेत्र है वह सेफरविल में है।
इनके अलावा और भी अन्य देश हैं जैसे स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, मेक्सिको। यहाँ भी कुछ स्थानों पर लोहा निकाला जाता है। फिर है मैग्नीज। मैग्नीज एक प्रमुख खनिज है। यह पायरोल्यूसाइट तथा सिलोमिलेन मैग्नीज के मुख्य अयस्क हैं, उन्हीं से ये प्राप्त होता है। ये कठोर, प्रतिरोधी, अपघर्षण प्रकृति का होता है। इसका इस्तेमाल रेल की पटरियाँ, काटने, पीसने, तोड़ने वाली मशीनों का निर्माण, रंग रोगन, शुष्क बैटरी आदि में किया जाता है। वर्तमान समय में मैग्नीज का जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका जो है उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ के जो क्षेत्र हैं पोस्टमेसबर्ग, सेरेस आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का तीसरा बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। यहाँ गुटाईलैंड, इलियंथ और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मार वूवर में मैग्नीज निकाला जाता है। जो गेबन है विश्व का चौथा मैग्नीज उत्पादक देश है। यहाँ मोआंडी नामक स्थान पर मैग्नीज का उत्पादन होता है। वर्तमान में जो चीन है मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ पर प्रमुख जो क्षेत्र है इसकी सिक्यांग घाटी में जुकियांग, हुंगहुई नदियों के संगम में स्थित दोआब क्षेत्र प्रमुख है और क्वांगसी क्षेत्र। इसके अलावा जो मैग्नीज है यूक्रेन में, जॉर्जिया में, रूस में, भारत में निकाला जाता है। क्रोमियम भूपृष्ठ के संगठन में इसकी भागीदारी केवल 0.02% है। क्रोमियम क्रोमाइट नामक कच्ची धातु के रूप में खानों से खनन कार्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैग्नीज के बाद क्रोमियम ही एक ऐसा खनिज है जिसके अनेक उपयोग हैं। लौह धातु के साथ क्रोमियम का मिश्रण करके बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इससे क्या है कि जो लोहा है वो मजबूत हो जाता है। क्रोमियम उत्पादन के देश जैसे दक्षिण अफ्रीका में निरथत, लाइडेनबर्ग मुख्य हैं। कजाकिस्तान में कोमाराबो, तेपलाया क्षेत्र प्रमुख हैं। टर्की में फेथी नामक स्थान पर क्रोमियम निकाला जाता है। भारत के क्रोमियम उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु प्रमुख स्थान रखते हैं। तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग विविधता युक्त लिए हुए है और वर्तमान औद्योगिक युग में तांबा लौह धातु के बाद दूसरा महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। प्राचीन काल में तो इसके सिक्के बनाए जाया करते थे और ये विद्युत का सुचालक है। मोटर गाड़ियाँ, रेडियो, बर्तन, घड़ियाँ सब में तांबे का उपयोग किया जाता है। तांबा जो है इसका उत्पादन चिली में चिक्विकामाटा और ब्राडेन प्रमुख क्षेत्र हैं। यूएसए में मिशिगन, मोंटाना ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से तांबा निकाला जाता है। मोंटाना जो राज्य है संयुक्त राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है और मोंटाना राज्य में एक बूटे नामक स्थान पर उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
एक बूटे की पहाड़ी है और ये तांबे के खनिज में बहुत ही समृद्ध है। कनाडा के सडबरी और फलीन फलान में तांबा निकाला जाता है। रूस में गाई और उचाली नामक स्थान पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। भारत में तांबे का उत्पादन कुड़प्पा और अरावली जो चट्टानें हैं उनसे किया जाता है। राजस्थान में जैसे अलवर की खोदरीबा, उदयपुर की देलवाड़ा, खेतड़ी, यहाँ खनिज ये निकाला जाता है। बॉक्साइट खनिज एक मिट्टी युक्त खनिज है। इसमें एल्युमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है और सिलिका जो है कम मिलता है और ये एल्युमिनियम उद्योगों का आधार है। ऑस्ट्रेलिया के आर्नहेम लैंड में एल्युमिनियम जो है मुख्यतः निकाला जाता है और विश्व में कुल बॉक्साइट का जो उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया 35% उत्पादन करता है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया प्रथम वृहत्तम देश है जो बॉक्साइट का उत्पादन करता है और सिंचित भंडार भी यहाँ बहुत है। यहाँ क्वींसलैंड प्रांत के केप यार्क प्रदेश में वाइपा क्षेत्र विश्व में भी महत्वपूर्ण है और वाइपा क्षेत्र के समीप ही आर्नहेमलैंड क्षेत्र और गीवथान क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम और गुयाना देशों में बॉक्साइट निकाला जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित घाना में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ एक आंतरिक भाग में पट्टी है बॉक्साइट की जहाँ से खनिज निकाला जाता है। तो ये थे मुख्य खनिज संसाधन जिनका विश्व वितरण और उनका उपयोग के बारे में हमने चर्चा की।